नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। हाजीपुर समाहरणालय में उस समय लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली जब एक व्यक्ति नामांकन भरने पीपीई किट पहनकर पहुंचा। पहले तो लोगों ने सोचा कि कोई चिकित्सक या कोरोना जाँच के लिए कोई स्वास्थ्यकर्मी आए हुए हैं, लेकिन गले में माला देखकर लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पूछे जाने पर पता चला कि जन अधिकार पार्टी से हाजीपुर के उम्मीदवार के रूप में दीपक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने नामांकन भरने आए और पीपी किट इसलिए पहना हुआ है कि यह लोगों को बता सके कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। इसलिए आप सभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और कोरोना से बचाव के तमाम जरूरी क्या उद्देश्य लेकर के और जो कोरोना किट है या मास्क है सब लगा करके, और यह संदेश भी लोगों को जाएगा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुई है। जागरूकता छपरा के परसा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी पूर्व मंत्री चंद्रिका राय और तेज प्रताप के ससुर अपना नामांकन दाखिल कर सोनपुर में सभा कर रहे थे। लोगों द्वारा उनको माला पहनाया जा रहा था, तभी मंच पूरी तरीके से टूट गया। मंच पर सवार सभी लोग मंच के साथ नीचे गिर गए। वैसे इस दौरान कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन हल्की चोटें सभी को आई है। मंच पर मौजूद तमाम लोग हाय राम या अलग अलग तरीके के चिल्लाहट शुरू हो गई थी। मंच टूटने के कुछ देर के बाद अफरा तफरी मच गई। संयोग अच्छा रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा जिस प्रकार से मंच टूटा था निश्चित ही कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रतिज्ञा करके अब पुनः भाई को भारी मतों से विजयी बनाने का काम विजयी बनाने का काम वैशाली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने इंजीनियर संजीत कुमार को टिकट दिया, जिसका विरोध वैशाली विधानसभा के सब वैशाली, पटेढ़ी, बेलसर और गोरल प्रखंड तीनों प्रखंडों में होने लगा है। जगह जगह बैठक की जा रही है। स्थानीय उम्मीदवार पूर्व मंत्री वीना शाही को टिकट नहीं दिए मिलने से लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि अगर नए व्यक्ति को टिकट दिया गया तो सभी कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे, साथ ही नए उम्मीदवार को इस इलाके में वोट मांगने के लिए घूमने भी नहीं देंगे। मैं बाहरी प्रत्याशी नॉमिनेशन खत्म हो गया, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया और इंजीनियर संजीत कुमार ने ही नामांकन। उस नेता चाहिए हमको, बाहरी नेता नहीं चाहिए, चाइनीज नेता नहीं चाहिए। प्रत्याशी का जो महागठबंधन से बाहरी प्रत्याशी आए हैं उसका विरोध करना है। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? मुझे लोकल प्रत्याशी चाहिए, यहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए। चल रहा है बाहरी कैंडिडेट के लिए और लोकल कैंडिडेट के लिए, दो ही मैटर है यहाँ पर। और महागठबंधन जो है अभी जो किसी को दे हम लोग मंजूर है। आज की बैठक नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आज नहीं जमा होते। यह पार्टी किया है हम लोग का परेशानी। हम लोग महागठबंधन के लोग हैं और राजद के उम्मीदवार कार्यकर्ता है, और महागठबंधन से हम लोग चाह रहे थे वीना शाही के, अगर कांग्रेस के खाता में चला गया तो वीना शाही का नाम आ रहा था। हम लोग मदद करने के क्षेत्र के हैं। एक बार मंत्री भी रह चुके, विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी कांग्रेस से वीना शाही थे, उनको हटा के बाहर के लोग को लाया गया। इसका हम लोग खुल के विरोध करेंगे और बाहरी प्रत्याशी को हम लोग कतई नहीं चाहते हैं। क्या उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? हम लोग विरोध करेंगे, हर ढंग से विरोध करेंगे। आज हम लोग यहाँ आक्रोश रैली निकाले हैं। हम लोगों ने यहाँ मीटिंग किया है इसलिए कि अभी जो महागठबंधन से एक बाहरी पैराशूट प्रत्याशी दिया गया है कांग्रेस के तरफ से, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले से जिस प्रत्याशी के नाम की चर्चा हो रही थी कांग्रेस पार्टी से, उसमें क्या था कि अभी महागठबंधन के तरफ से जिस प्रत्याशी के नाम की चर्चा हुई थी, अगर वो आ जाते या कोई भी क्षेत्रीय, अगर यहाँ से क्षेत्रीय कार्यकर्ता कोई भी आ जाता पार्टी का, तो यहाँ से महागठबंधन की जीत निश्चित थी। क्योंकि अभी यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर चल रही है और इसमें
दूर दूर तक कोई संशय नहीं था। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ये पैराशूट प्रत्याशी को यहाँ से वापस नहीं किया गया तो कांग्रेस एक जीतते हुए सीट को खो देगी। वैशाली विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल ने नामांकन भर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक राजकिशोर सिंह का टिकट काटकर जदयू ने सिद्धार्थ पटेल पर भरोसा जताया। हंड्रेड परसेंट समर्थन जनता का मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए 18 सालों तक युवा जनता दल यू का पदाधिकारी रहा प्रदेश में, और संगठन का सहयोग मुझे पूरा मिल रहा है। हमारे पार्टी हो चाहे एनडीए के सभी पदाधिकारी मेरे साथ लग के मतदाताओं के पास जा रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव का मुद्दा जो हमारा है विकास का मुद्दा ही हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इससे पहले वहाँ जदयू के विधायक थे, उनका टिकट कट गया है, उनके लिए भी विरोध हो रहा है कि वो काम नहीं किए, फिर भी जदयू को टिकट दिया गया। क्या आप उनके विरोध को देखिए, पहले कौन थे और उनके बारे में क्या बातें मुझे नहीं जानकारी कि कौन आज व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। मैं अपनी बात करना चाहूँगा, पूर्व में जो हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा, और वैशाली की जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है मैं उस पर अच्छे से खरा उतरने का। युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए जो कार्यक्रम भी बिहार सरकार का चल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या और भी जो व्यवस्था है बच्चों के नौजवानों के पढ़ाई के लिए, मैं उनको मदद करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उनका अपना उज्जवल भविष्य उनका हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। वहाँ लोजपा भी अपना कैंडिडेट दे चुका है, आप किस तरीके से निपटेंगे उनसे? कोई हो, वैशाली की जनता का मन बन चुका है, नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, एनडीए के सभी साथी एकजुट हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज वैशाली समाहरणालय में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार ने जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान तिरहुत के आईजी गणेश प्रसाद भी मौजूद थे। बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी चुनाव संबंधित जानकारियों के साथ उपस्थित थे। सभी ने अपनी अपनी जानकारी आयुक्त से शेयर की। वहीं इस मौके पर मतदाता जागरूकता के लिए गुब्बारा भी उड़ाया गया। इस मौके पर आयुक्त को वैशाली पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिलहाल कहें कि बागी के रूप में डॉक्टर अजित कुमार सिंह ने निर्दलीय नामांकन भरा है। उन्होंने बताया है कि वो जीतकर एक बार फिर भाजपा में ही भरोसा जताएंगे, क्योंकि उनकी आस्था नरेंद्र मोदी में है। पहले यदि मैं खड़ा नहीं होता, जो यहाँ के प्रतिनिधि का जो ग्राफ गिरा हुआ है उससे लोग बिल्कुल उठ चुके हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। उस हालात में पार्टी हार जाती, मैं खड़ा हुआ हूँ, जीतूंगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी में ही मैं आऊँगा। मैं झारखंड में जिस तरह से सरजुग राय जी निर्दलीय लड़े, पार्टी में जीते और पार्टी में आ गए, जिस तरह से छपरा के अंदर डॉक्टर CN गुप्ता, जिस तरह से जनार्दन सिंह सेग्रीवाल ने भी निर्दलीय लड़के, जिस तरह से सिवान के दरौंधा में निर्दलीय लड़के पार्टी में आए, उसी तरह झारखंड का सरजुग राय डॉक्टर अजीत कुमार हाजीपुर में मैं जीतूंगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी में आऊँगा। रालोसपा के जिला अध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह ने भी हाजीपुर से नामांकन भर दिया है। उन्होंने कहा है कि तीसरा मोर्चा इस बार जरूर बिहार में रंग लाएगा और जो कि
इसका इंतजार सभी को है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलना है और इसके लिए हम सभी को आगे आना है। एजेंडा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से ही बोल रहे हैं, दवाई, कमाई, पढ़ाई, कार्रवाई, शिक्षा, यही हम लोगों का मुद्दा है। मेन मुद्दा तो यही है हम लोगों का, जिस पर आज से नहीं करीब हम समझते हैं कि 5-7 सालों से इस पर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इतना पैसा लेकर, जिसमें हर परिवार के लोग तबाही में रहते हैं, तो हमारे नेता चाहेंगे कि बिहार में वैसा ही स्कूल सरकारी हो जिसमें किसी को अलग नहीं जाना पड़े, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना पड़े। उस ढंग से हाजीपुर समाहरणालय गेट के बाहर नामांकन भरने आए तमाम उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि कोरोना काल है और ऐसे में चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 3 लोगों को ही अंदर आना है। इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं। सैकड़ों और हजारों की संख्या में समर्थक समाहरणालय के बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे वहां का सड़क पूरी तरीके से जाम हो जाता है और आमजनों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने थोड़ी लाठीचार्ज की, जिससे भागदड़ मच गया। वैशाली जिला में 6 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन आज संपन्न हो गया। दर्जनों की संख्या में लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें कई नए और पुराने चेहरे भी शामिल थे। सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि जीत उन्हीं की होगी। काटा निवासी रमेश प्रसाद सिंह, हाजीपुर का। किस पार्टी से आप? मैं खड़ा हूँ। मेरा मुद्दा है लालगंज विधानसभा से राजन कुमार साहब। राजन MLA 124 लाले जनता पार्टी से। नाम यशवंत सिंह गब्बर से फॉरवर्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। 128 राघोपुर विधानसभा। मैं विजय कुमार सिंह, पूर्व जूनियर कमीशन अफसर भारतीय सेना, सह पूर्व सरपंच सेंदवारी पंचायत। नाम तो पूरे? नाम अशोक कुमार, लालगंज प्रखंड से है। रामानंद सिंह जमीला नाम संतोष कुमार हुआ, मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। राजेंद्र शर्मा है, मैं 124 लालगंज। राजू कुमार, राघोपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। 30 विधानसभा क्षेत्र। कुमार केदार यादव। 124 लालगंज विधानसभा से नामांकन पत्र भरने आया। नाम पता बोलिए, नाम पता बोलिए। 123 हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र। अखिलेश कुमार साहब। आम आदमी पार्टी सेकुलर।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।